यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बीजेपी ने हारी और जीती हुई सीटों पर विशेष एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके तहत यूपी में बीजेपी ने 2022 में हारी हुई सीटों को 6 कैटेगरी में बांट दिया है और जीती हुई सीटों को लेकर भी एक्शन प्लान बनाया है। बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव में जिन सीट पर दूसरे नंबर पर रही उसको ए कैटेगरी में रखा गया और यहां पर अभी से पन्ना प्रमुख को सक्रिय करने की योजना है। वहीं 2022 के चुनावों में बीजेपी जिन सीटों पर तीसरे नंबर पर रही उसको बी कैटेगरी में रखा गया है और इन सीटों पर बाकायदा संभावित प्रत्याशी के दावेदार की रिपोर्ट तैयार करने के साथ लगातार पदाधिकारियों की बैठक कराई जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अविनाश सिंह संवाददाता लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, 2027 की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है और लगातार बीजेपी यहां पर कोई भी कोर कसर छोड़ने की तैयारी में नहीं है। लगातार उनके द्वारा तैयारी की जा रही है और अब प्लान भी तैयार हो चुका है। बिल्कुल, देखिए, अगर 27 के इलेक्शन की बात करें तो 27 के इलेक्शन को लेकर बीजेपी माइक्रो लेवल जो मैनेजमेंट है उस पर जुट गई है और ना सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हारी हुई सीटों की कैटेगरी बनाई गई है, बल्कि चाहे हम सर्वे की बात करें या फिर जीती हुई सीटों की बात करें तो जीती हुई सीटों की भी 4 कैटेगरी बनाई गई है। इसमें मुख्य रूप से चूंकि देखिए बीजेपी उन सीटों पर फोकस कर रही है जो सीटें भारतीय जनता पार्टी या तो हार गई थी या जिस पर दूसरे नंबर पर रही थी, तीसरे पर रही थी, चौथे नंबर पर रही थी, या फिर जो सीटें जो मुस्लिम बाहुल्य हैं या फिर जिन सीटों को 22 में हारने के बाद बीजेपी उपचुनाव में वो सारी सीटें जीत गई। तो इसके लिए किन पदाधिकारियों को वहां पर तैनात करना है और किस तरीके से वहां पर काम करना है, तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड है। और चूंकि विधायकों को लेकर बीजेपी कह सकते हैं कि त्रिस्तरीय इंटरनल सर्वे भी करा रही है और उसी सर्वे के आधार पर जितने विधायक होंगे, चूंकि या तो उनको टिकट काटे जाएंगे या फिर जो नए संभावित प्रत्याशी होंगे उनको टिकट दिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी 27 को इलेक्शन को लेकर इसलिए भी बहुत ज़्यादा सतर्क है क्योंकि अगर हम बीते लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीते लोकसभा चुनाव में जो अपेक्षित सफलता बीजेपी ने सोच रखा था, चूंकि वो सफलता नहीं मिल पाई और सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी यहाँ पर बनकर निकली। तो जाहिर सी बात है कि 27 को लेकर बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और ना ही कोई भी लूपहोल छोड़ना चाह रही है। देखिए, निश्चित तौर पर अविनाश, मेगा प्लान इसीलिए तैयार किया गया है ताकि मेगा जीत मिल सके और जो एक्सपेक्टेड यहां पर प्लान उनका है जीत का वो यहां पर बीजेपी को मिल सके, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तस्वीरें हम लोग देख चुके हैं कैसे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस एक साथ मिलकर लोकसभा में धमाल मचाते हुए नजर आई थी और बीजेपी को कड़ा यहां पर कॉम्पिटिशन दिया था। लेकिन अब वो गलती बीजेपी यहां पर विधानसभा चुनावों में दोहराना नहीं चाहती है और इसीलिए मेगा जीत के लिए मेगा प्लान तैयार किया गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अगर हम बीते लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी से कुछ चूकें हुई जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नीचे उतरना पड़ा या पिछड़ना पड़ा, क्योंकि अगर हम 14 की बात करें या फिर 19 की बात करें तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक यहाँ पर बड़ी बढ़त हासिल हुई थी उसकी अपेक्षा अगर हम बीते लोकसभा का चुनाव है उसकी बात करें तो बीते लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कह सकते हैं कि बहुत भयंकर हार का सामना करना पड़ा। तो उन खामियों से सीख लेते हुए भारतीय जनता पार्टी चूंकि पूरी तरीके से सजग है और बीजेपी संगठन के लेवल पर इस वक्त बहुत कह सकते हैं कि गंभीरता से काम कर रही है। चूंकि हालांकि अभी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि चाहे क्षेत्रीय अध्यक्षों की बात करें, क्षेत्रीय उपाध्यक्षों की बात करें, जिला की टीमों की बात करें या फिर जो इनके पन्ना प्रमुख होते हैं उनकी बात करें, तो हर लेवल पर बीजेपी की जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं आगे दिख रही है। अविनाश, जो फिलहाल इन कैटेगरीज को डिवाइड किया गया है, अगर सबसे इंटरेस्टिंग देखा जाए तो ये बी कैटेगरी है, यानी कि जिन सीटों पर बीजेपी तीसरे नंबर पर रही इन सीटों पर बाकायदा या तो संभावित प्रत्याशी के दावेदार की रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी होगी, लेकिन साथ साथ पदाधिकारियों की बैठक भी कराई जाएगी। यानी कि एक एक बारीकी के ऊपर बीजेपी यहां पर फोकस कर रही है। जैसा कि हमने माइक्रो लेवल की यहां पर बात करी कि बीजेपी कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती है, चाहे वो प्रत्याशियों को लेकर हो, किसी भी सीट को लेकर हो या फिर किसी भी पर्टिकुलर बेल्ट की यहां पर बात की जाए।
देखिए, ना सिर्फ हारी हुई सीटों को लेकर बल्कि जीती हुई सीटों को लेकर भी बीजेपी ने 4 कैटेगरी बनाई है। और चूंकि हारी हुई जो सीटें हैं बीजेपी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हम 2017 के इलेक्शन की बात करें तो 2017 की अपेक्षा 22 में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई थी। चूंकि अगर हम 17 की बात करें तो 17 में बीजेपी 300 से ज़्यादा सीट जीतकर सामने आई थी, लेकिन अगर हम 2022 की बात करें तो 275 के आसपास बीजेपी सिमट गई थी। तो बीजेपी को इस बात का डर है कि अगर जो समीकरण होता है या जो फॉर्मूला होता है या जो भी एक फैक्टर काम किया बीते लोकसभा चुनाव में, अगर वो फैक्टर काम करता है तो बीजेपी के लिए मुश्किल साबित हो सकती है। तो हर उस कह सकते हैं कि किल कांटे को बीजेपी दुरुस्त करना चाहती है और यही वजह है कि हारी हुई सीटों को लेकर बीजेपी सबसे ज्यादा फोकस कर रही है और खास तौर पर उन सीटों को लेकर जिस पर बीजेपी पहले नंबर पर रही थी या दूसरे नंबर पर। अगर हम तीसरे निश्चित तौर पर अब ये प्लान तो तैयार कर लिया गया है, एग्जीक्यूशन की इसको लेकर बारी होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया अविनाश हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।